दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के इस ऑफिशियल पोर्टल पर हैं। और यहाँ पर कुछ ट्रैफिक ऑफेंसेस और उससे जुड़ी हुई पेनल्टीज़ जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चार्ज कर सकती है दी हुई हैं। तो हम इन सभी ऑफेंसेस को देखेंगे ताकि हम भविष्य में ड्राइविंग करते हुए इन सब ऑफेंसेस को ना करें, इनसे बचें। और इनसे बचते हुए हम जो पेनल्टी है आफ्टर ऑल उससे भी बच सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो पेनल्टीज़ हैं उनके बारे में पता ही नहीं होता और अनजाने में हम वो गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमारा चालान कट सकता है। और जो पेनल्टीज़ हैं वो हमसे चालान के तौर पर ली जा सकती हैं। तो हमें ये पता होना अत्यंत आवश्यक है, तभी हम उन ऑफेंसेस से बच पाएंगे और हम ध्यान रखेंगे कि वो ऑफेंसेस हम ना करें ड्राइविंग के दौरान। तो एक एक करके हम उन सभी चीज़ों को देखते हैं। वैसे तो आप सभी को भी, जो लोग ड्राइविंग करते हैं, पता होगा कि किन किन चीज़ों के लिए चालान कट सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें तभी पता चलता है जब उस चीज़ का चालान हो चुका होता है कि अच्छा, इस चीज़ का भी चालान है। कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि या तो फिर हमें वो चीज़ें याद नहीं होती और हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमेशा मेरी यही मेरा यही सजेशन है सभी जो राइडर्स हैं या फिर जो अपना वाहन चलाते हैं, डेली कम्यूटर्स हैं या फिर जो कमर्शियल व्हीकल्स चलाते हैं, कि हमेशा यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित चलें। और जो हमारे साथ जो बाकी लोग ड्राइविंग कर रहे हैं और उनका भी ध्यान रखें और हमेशा से सुरक्षित ड्राइविंग करें और सुरक्षित रहें। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या ऑफेंसेस हो सकते हैं और इनके लिए पेनल्टीज़ का प्रावधान है। तो पहले अगर हम देखें, इसमें काफ़ी ये एक लंबी लिस्ट है। मैं हर ऑफेंस को तो डिस्कस करना यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। तो आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ये सभी जो ऑफेंसेस हैं इनको चेक कर सकते हैं, उसकी कितनी पेनल्टी है और जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो किस सेक्शन के अंदर आते हैं। तो मैं यहाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो हम बहुधा ड्राइविंग के दौरान जो ऑफेंसेस करते रहते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करूँगा। जैसे कि अगर ट्रिपल राइडिंग अगर हम करते हैं टू व्हीलर पे तो उसके लिए 1000 रुपीज़ का चालान है। और अगर हम नॉन मोटरेबल व्हीकल NMV लेन्स में अगर हम ड्राइविंग करते हैं तो उसके लिए 20,000 रुपीज़ का चालान है। जैसे कि हमने देखा होगा कि कुछ लेन्स जो हैं वो ई रिक्शा या फिर साइकिल्स के लिए होती हैं स्पेशली, तो उनमें कभी भी ड्राइविंग ना करें, उसके लिए चालान कट सकता है। उसके बाद अगर विदाउट परमिट हम ड्राइविंग करते हैं, विदाउट परमिट, जैसे आप देख समझ पाए होंगे कि ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होगा, तो उसके लिए 10,000 रुपीज़ का चालान है, जैसा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पे दिया हुआ है। और इसके अलावा ये जो अगर हम इमरजेंसी व्हीकल्स को हम रास्ता नहीं देते तो उसके लिए भी 10,000 का प्रावधान है चालान का। और अगर हम व्हीकल में स्मोकिंग करते हैं तो उसके लिए 500 रुपीज़ फर्स्ट टाइम चालान हो सकता है। अगर साइलेंट जोन में हम हॉर्न का यूज़ करते हैं तो उसके लिए 1000 रुपीज़ का चालान है। अगर हमारा व्हीकल एक्सेस स्मोक कर रहा है तो उसके लिए 500 रुपीज़। टिंटेड ग्लास हमने यूज़ किया है या हम विदाउट वाइपर चला रहे हैं अपने व्हीकल में, हम म्यूज़िक बजा रहे हैं, और या तो हम लाइट के बिना सनसेट या फिर सनसेट के समय या रात में ड्राइविंग कर रहे हैं विदाउट
लाइट, तो उसके लिए भी हमारा चालान हो सकता है। और अगर हम अनऑथराइज यूज़ करते हैं सायरन का, तो उसके लिए भी, क्योंकि ये एम्बुलेंस या अन्य सरकारी वाहनों के लिए ही ऑथराइज है। और इसके अलावा अगर हम स्टॉप लाइन का वायलेशन करते हैं, या फिर इसमें कुछ जैसे कि जंपिंग रेड लाइट विच कम्स अंडर 184 MVA सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट के लिए ज़ीरो दिया हुआ है। हो सकता है ये वेबसाइट अपडेटेड नहीं होगी, तो समय समय पर हम इसको रेफरेंस के लिए चेक कर सकते हैं। और जैसे ड्राइविंग अगर विदाउट हॉर्न हम करते हैं तो उसके लिए 500 रुपीज़ का चालान है। इम्प्रॉपर और ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग अगर हम कर देते हैं तो 500 रुपीज़ का चालान हो सकता है। और अगर हम हेलमेट जो हमारा है वो विदाउट स्ट्रैप है, या स्ट्रैप को हमने अच्छे से नहीं बांधा हुआ, तो उसके लिए 1000 रुपीज़ का चालान हो सकता है। अगर हमारा हेलमेट डिफेक्टिव है या फिर BIS कंप्लाइंट नहीं है तो उसके लिए 1000 रुपीज़ का चालान हो सकता है। अगर हम विदाउट रिफ्लेक्टर हैं, अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, ट्रैफिक अगर हम जो इफ़ वी डिसोबे लॉफुल डायरेक्शंस अगेन 2000 रुपीज़ कैन बी चार्ज्ड। और जो कमर्शियल व्हीकल्स पे आपने देखा होगा, जैसे ट्रक वगैरह पे कंडक्टर्स होते हैं, अगर वो लाइसेंस के बिना है तो उसके लिए 10,000 रुपीज़ का चालान है। और जैसे अगर हम परमिट नहीं है तो उसके लिए अगेन 10,000, दिस वुड बी फॉर कमर्शियल व्हीकल्स आई थिंक। और जैसे अगर हम विदाउट लाइसेंस ड्राइविंग करते हैं तो 5,000 रुपीज़ का चालान होगा। और नो एंट्री जोन में अगर जाते हैं, ये ख़ास तौर पर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए होगा, तो इसके लिए 20,000 रुपीज़ का चालान है। और अगर हम पुलिस ऑफिसर के साथ ऑन ड्यूटी और या किसी के भी साथ मिसबिहेव करते हैं, तो स्पेशली फॉर पुलिस ऑफिसर्स दोज हु आर ऑन ड्यूटी मिसबिहेव करते हैं, तो 2000 रुपीज़ कैन बी चार्ज फॉर दिस एज अ पेनल्टी। और अगर हमारा व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस है तो उसके लिए 2000 रुपीज़। एंड स्पेशल अटेंशन हेयर, इफ़ वी आर ड्राइविंग आर व्हीकल विदाउट PUCC विदाउट पोल्यूशन, तो एज पर न्यू norms 10,000 rupees will be charged as per the portal of the Delhi Traffic Police। अगर RC वायलेशन है, RC हमारे पास नहीं है, या फिर it is not according to the rules, 5,000 will be charged first time, and I think for second time the amount will be increased to 10,000 rupees। अगर हम ड्रंकन ड्राइविंग कर रहे हैं, though the amount is not mentioned, but I am sure that there would be penalty for this also। Over speeding 2000 rupees, LMV over speeding, light motor vehicle। अगर हैवी मोटर व्हीकल्स हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं, उसके लिए, या जैसे बसेस हैं, पैसेंजर व्हीकल्स हैं, ट्रक्स हैं, उसके लिए 4,000 रुपये का चालान है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पोर्टल है, इस पे सभी पेनल्टीज़ और जितने भी ऑफेंसेस हैं वो दिए गए हैं, जो हम रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ इनकी जानकारी होना एक चालक के लिए, ड्राइवर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तभी हम इन ऑफेंसेस से बच सकते हैं, ताकि हम इन ऑफेंसेस को ना करें। जैसे कि अगर हम NMV लेन्स में ड्राइव करते हैं तो 20,000 रुपीज़ का चालान है। और दोस्तों, अगर हम जो फुटपाथ है या NMV लेन्स हैं जिसमें साइकिलिस्ट साइकिल चलाते हैं, अगर हम उसमें अपनी बाइक को दौड़ाएंगे तो जाहिर है इसके लिए चालान किया जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों से बचें, सुरक्षित चलें और नियमों का पालन करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और साथ ही साथ मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि ये सभी जानकारी मैंने इंटरनेट से ली है, तो आप भी कुछ जो
जानकारी हैं उनको क्रॉस वेरीफाई कर